देश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे किए हैं और कई बातें जो है देश की जनता के सामने रखी हैं। सबसे बड़ी बात जो है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यूनिफॉर्म था वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हमारे ऑफिशियल्स जो थे वो बैठे थे। और इसका मतलब आप समझिए कि भारतीय सेना जो है वो ऑन टोज है। हर एक हिमाकत जो पाकिस्तान करेगा उससे मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी अपडेट और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है, पीएमओ हाउस में जो है, पीएमओ हाउस में मुलाकात जो है आर्मी चीफ जो है उनकी प्रधानमंत्री से भी हुई है। लाजमी है कि इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, इसके बीच ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का भले ही 6-7 मई की रात को बदला ले लिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी खत्म करने का ऐलान भारत ने नहीं किया है। इससे पाकिस्तान में दहशत कायम है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है और गुरुवार को भी पाकिस्तान ने एलओसी पर गोले और मोर्टार दागे। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकांश लोग सीमावर्ती इलाके को गुरुवार को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। इससे पहले 6-7 मई की रात को भारत ने मिसाइल हमले में पाकिस्तान में हाफिज सईद मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। पाकिस्तान भारत से इस हमले का बदला लेने की धमकी दे रहा है। इधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत के हमले पर बड़ा बयान देता है और कहा है कि भारत ने जैसे के साथ ऐसा किया है। यह भी बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के तनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई है। माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने ताजा जो घटनाक्रम है उससे पीएम मोदी जी को अवगत जो है वो करवाया है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक बड़ी बैठक चेयर की है। इस बैठक के अंदर उन्होंने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के संग बैठक की है और तमाम वो राहत एवं बचाव कार्य के लिए जो चीजें चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए प्रोवाइड करवाना है, जो अवेलेबिलिटी चाहिए, वो तमाम चीजें जो है उसकी बात जो है वो कही जा रही है। इसके अलावा जानकारी ये भी दूंगा, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की बात करें तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी बात जो है पहलगाम की होगी तो यूएनएससी के अंदर पाकिस्तान ने अपोज किया और रोल जो है टीआरएफ का इसके अंदर, लेकिन टीआरएफ ने ही रिस्पांसिबिलिटी जो है वो इस हमले की ली और एक बार नहीं बल्कि उसने 2 बार जो है इसकी जो है वो जिम्मेवारी ली है। यानी कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ रहा है दुनिया के सामने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया के अंदर जब जब आतंकी हमले हुए उसके पीछे सीधे तौर पर हाथ जो था वो पाकिस्तान का था। और आज जो खबर मिल रही थी, जिस तरीके से जो डिफेंस जो हमारे आर्मी ने जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की है, ब्रीफिंग की है, उसमें उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। ये कहा है कि पाकिस्तान ने हिमाकत करी और हिमाकत में उसने हमारे कई शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया। ये सिर्फ प्रयास ही रह गया, लेकिन हमारे जो डिफेंस सिस्टम था उस डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है हमारे उस डिफेंस सिस्टम ने उनकी तमाम अटैक को जो है वो फॉइल कर दिया और पाकिस्तान को एक बार फिर जो है मुंह की खानी पड़ी। यानी कि ये ऑफिशियल हो चुका है और आज ये ऑफिशियल कर दिया गया है हमारी आर्मी द्वारा कि पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी आर्मी, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो पाकिस्तान को दिया। उधर पाकिस्तान असेंबली के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। वहां के जो एमएलएज हैं या फिर एमपीज हैं वो भी दहशत में हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कल जो पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि सियालकोट के अंदर सब कुछ सही है और हिंदुस्तान मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं झूठे वीडियोस जो है वो शो कर रहा है और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। आज असेंबली के अंदर एमपी मैडम जो है उनकी वो ये कहती हुई नजर आई कि पैनिक है सियालकोट के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, जिस तरीके से ड्रोन अटैक्स जो है वो किए गए हैं। लेकिन भारत ने बार बार चेताया है पाकिस्तान को कि हमने टारगेट किया आतंकी शिविरों को, आतंकी टेरर कैंप्स को, और आप सिविलियन को निशाना करेंगे अगर तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ है। आज जितने भी बॉर्डर स्टेट्स थे वहां पर पाकिस्तान ने जैसे जैसे सीज फायर उल्लंघन किया उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया है पाकिस्तान को। और अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार होगा क्या। तस्वीरें लगातार जो है हमारे तक साझा की जा रही हैं, जिसमें आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग जो है उसे किया गया है। और लगातार जो है खबर हम जो है खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं साझा जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल
अहमियत की बात करें तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि लोग पाकिस्तान का इतिहास जानते हैं, पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को पनाह देता है, भारत ने सिर्फ टेरर कैंप पर हमला किया है। और वही विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, उसने ये औपचारिक तौर पर ऐलान किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने यह कहा है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया गया है, क्योंकि ये वही एयर डिफेंस सिस्टम था जहां से पाकिस्तान ने वो हिमाकत करी कि देश के अंदर जो है वो हमले करवा सके। तो ये फिलहाल बड़ी अपडेट है, क्योंकि इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत की ओर बारामूला और पुंछ में गोलाबारी की जा रही है, भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वही भारतीय सेना ने बताया है कि बुधवार देर रात पाकिस्तान ने भारत के कई जिलों में हमला किया, जैसे हमला किया वैसे ही जवाब मिला। भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश जो थी वो की गई थी भारत के, और वही भारत ने इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। वही विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों और जिलों में हमले करने का प्रयास किया, भारत ने इन हमलों को निष्क्रिय कर दिया है। वही थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बड़े खुलासे जो है वो किए गए हैं, जिसमें प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और कर्नल सोफिया कुरैशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट थी, दो बड़ी डेवलपमेंट, जिसमें जनरल जो है आर्मी चीफ जो है उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री से हुई है पीएमओ आवास के अंदर। वही दूसरी तरफ भारतीय सेना की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। भारतीय सेना के लिए सैल्यूट और जय हिंद। लिखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। के साथ शो मिलेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।